हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विषय गणित का नया सिलेबस क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से इस बार आपके विद्यालय समय पे नहीं खुल पाए हैं, और विद्यालय समय पे नहीं खुल पाए हैं तो आपका जो सिलेबस है वो समय से नहीं पूरा हो सकता है। इस वजह से आपका जो सिलेबस है उसे 30% कम कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कक्षा 10 में गणित में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपका जो नया सिलेबस है वो क्या है, कितना आपका चैप्टर कम हुआ है और कितना आपको पढ़ना है। तो इस सारी चीज़ों को हम आज की इस क्लास में पूरे विस्तार से जानेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छी से समझेंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और लास्ट में आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सिलेबस के बारे में जान सके कि उनका सिलेबस क्या है। ठीक है, और इस सिलेबस के अनुसार आप अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आपकी गणित में जो दूसरा यूनिट है, बीज गणित वाला जो यूनिट है आपका, उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 जो है बीज गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद चैप्टर, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसमें से आपको कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो बीजगणित में जो आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद, उसमें आपको बहुपद के शून्यांक ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्याकों के मध्य संबंध ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो आपका जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसमें से आपको केवल 4 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्याक के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन और एल्गोरिथम कथन, और उस पर जो सामान्य प्रश्न है उनको नहीं करना है। तो ये जो टॉपिक है आपको ये दूसरे चैप्टर से नहीं पढ़ना है। इसके बाद में आपका आता है चौथा चैप्टर, जो आपके बुक का 5वां चैप्टर है एक्चुअली में, समांतर श्रेणी, है ना। चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक में समांतर श्रेणी। उसमें से आपको क्या नहीं पढ़ना है देखते हैं। समांतर श्रेणी के 10वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो समांतर श्रेणी के जो पद होते हैं, 10वां पद या nवां पद, इन पे आधारित जो सामान्य जीवन के प्रश्न होते हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में कहने का मतलब यह है कि आपको चैप्टर नंबर 5 पूरा ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 5 पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसमें आपको सारे टॉपिक छोड़ने हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है उसको पढ़ना ही नहीं आपको। बात करते हैं अब आपकी जो चौथा यूनिट है ज्यामितीय, और इसमें आपका आता है चैप्टर नंबर 10 वृत्त एवं वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। तो वृत्त वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें से आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है जो वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे लंब होती है, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपका जो 5वां यूनिट आता है त्रिकोणमिति। आपके बुक का जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति षडसमीकाएं, उस 8वें चैप्टर में आपका जो 8.3 और 4 वाला जो यूनिट है, जो प्रश्नावली है, उसमें आपकी षडसमीकाओं से संबंधित प्रश्न हैं। उसमें आपको षडसमीका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस षडसमीका पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको नहीं करना है। ठीक है,
तो त्रिकोणमिति सौर समीकरण हैं, इसे आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपको 8.3 प्रश्नावली तक आपको पढ़ना है। ये आपके 8वें चैप्टर की बात है। अब बात करते हैं आपका जो लास्ट चैप्टर है, 15वां चैप्टर, जिसे हम कहते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता में आपको प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। इसमें आपका पूरा 15वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, केवल 14 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आपके जितने टोटल मैथ में आपके 15 चैप्टर हैं। प्यारे बच्चों, आपके मैथ में कितने चैप्टर हैं टोटल? तो आपके मैथ में टोटल 15 चैप्टर हैं। इसमें से आपको 5वां चैप्टर तो पूरा ही नहीं पढ़ना है, फिर आपका 15वां चैप्टर, इसे भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे और भी बात करते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बात कर लिया कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि आपका कौन सा चैप्टर कितने नंबर का हो गया। संख्या पद्धति जो आपका चैप्टर है वो 5 नंबर का है। बीज गणित, जिसमें आपका बहुपद आता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आते हैं, द्विघात समीकरण आते हैं, यह आपके 18 नंबर का है। निर्देशांक ज्यामिति आपके 5 नंबर का है। ज्यामिति आपके 12 नंबर का है। त्रिकोणमिति आपके 10 नंबर का है। मेंसुरेशन आपके 10 नंबर का है। सांख्यिकी तथा प्रायिकता आपके 10 नंबर का है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको कौन से चैप्टर से कौन सा यूनिट पढ़ना है। चलिए बात करते हैं। आपका यूनिट नंबर 1 आ गया, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो आपका फर्स्ट यूनिट है संख्या पद्धति। इसमें आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं, इसमें आपको क्या पढ़ना है? युगलिड विभाजन परिमेयका पढ़नी है। अंक गणित पे आधारित परिमेय पढ़ने हैं, जैसे √2 हो गया, √3, √5। अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना पढ़ना है। परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण, ये आपको पढ़ना है। और ये आपका चैप्टर 5 नंबर का है। आ गया समझ में आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है बीजगणित। ये आपके 18 नंबर का है। अब इसमें चलिए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इसमें आपका पहला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर। इसमें तो पहला दिया है, लेकिन आपका तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आपको रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बदले जाने वाले समीकरण, इन टॉपिक को आपको तीसरे चैप्टर से पढ़ना है। तो काफ़ी इजी आपका सिलेबस हो गया है, कोई हार्ड नहीं है, और बहुत अच्छे, बहुत आराम से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपका चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। आपके बुक में चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसमें आपको क्या पढ़ना है? मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्र द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल निकालना। ठीक है, मूल निकालना आपको आना चाहिए, चाहे वो द्विघात सूत्र से आप निकालें, चाहे गुणनखंड विधि द्वारा आप निकालें, चाहे पूर्ण वर्ग बना के आप निकालें। तो ये तीनों चीज़ आपको पढ़नी है। द्विघात समीकरण का विव्यक्तीकरण और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पे आधारित जो इबारती प्रश्न होंगे, जो सामान्य प्रश्न होंगे, उनको आपको करना है। तो ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या पूरा। दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, बहुपद वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। पहला पढ़ना है वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद वाला नहीं पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चौथा पढ़ना है आपको द्विघात समीकरण। अब आगे बात करते हैं। 5वां चैप्टर आपका आ गया, कौन सा? समांतर श्रेणी, उसे भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद में आपका आता है निर्देशांक ज्यामिति, रेखा द्विमीय। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन, आंतरिक विभाजन और त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये आपको पढ़ना है।
छठा सातवां चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। फिर आपका आता है ज्यामितीय। ज्यामितीय मतलब त्रिभुज वाला जो आपका है, तो त्रिभुज वाले में आपको समरूप त्रिभुजों के परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, त्रिभुजों की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, ये पढ़ना है। त्रिभुज की दो भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इस पर आधारित प्रश्न पढ़ना है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण पर बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ये पढ़ना है आपको। यदि दो त्रिभुज में संगत कोणों का युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होता है, ये टॉपिक पढ़ने हैं आपको। यदि दो त्रिभुज में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर इसके बाद में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तथा त्रिभुज समरूप होगा, ये पढ़ना है। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला गया हो तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, ये टॉपिक भी पढ़ना है आपको। तो ये सारे त्रिभुज के टॉपिक हैं, यानी ये आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है। और इसके लिए आपको प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको जो है 12 नंबर इसके प्रावधान में है, इसके लिए आपको 12 नंबर निर्धारित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचनाएं वाला चैप्टर आप जानते हैं, 11वां चैप्टर है आपका, जानते हो ना। इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। तो दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, एक दिए हुए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में त्रिकोणमिति का परिचय मैंने आपको बता दिया, 8वां चैप्टर में आपको त्रिकोणमिति का परिचय पूरा पढ़ना है। त्रिकोणमिति सौर समीकरणों में पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, केवल यहीं तक आपको पढ़ना है। सर समीकरण वाला जो सवाल है उसको आपको नहीं पढ़ना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस सौर समीकरण पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं उनको आपको नहीं करना है, ठीक है। केवल प्रश्नावली 8.3 तक आपको पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न आपको पढ़ने हैं, जैसे आपका 9वां चैप्टर हो गया है ना। 9वां चैप्टर में आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पे साधारण प्रश्न होंगे, है ना। दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आपको उसमें दिया हुआ है। उन्नयन अवनमन कोण 30 और 45 और 60 डिग्री होना चाहिए, इनसे संबंधित प्रश्न आपके 9वें चैप्टर में है, तो वो आपको पढ़ना है। मेंसुरेशन में आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी आपको 12वां चैप्टर पूरा पढ़ना है। फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 13वां चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। और उसके बाद में आपको सांख्यिकी में आपको 14वां चैप्टर पूरा पढ़ना है। तो साफ शब्दों में ये कहूँ प्यारे बच्चों, आपके मैथ में टोटल 15 चैप्टर हैं। इन 15 चैप्टर में आपको एक तो दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक आपको 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक आपको 10वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, और एक आपको जो 15वां चैप्टर है आपका उसे नहीं पढ़ना है। तो 2 बहुपद वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है, 5वां आपका कौन सा है, समांतर श्रेणी, इसे नहीं पढ़ना है, 10वां आपका है वृत्त, इसे नहीं पढ़ना है, और 15वां आपका है प्रायिकता, इसे नहीं पढ़ना है। और इसके साथ में आपको प्रश्नावली 8.4 नहीं पढ़नी है, बाकी पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसे एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, आपके टोटल 15 चैप्टर है मैथ में, इसमें से आपको दूसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 15वां चैप्टर, 10वां चैप्टर और 8.4 ये नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपका मैथ का सिलेबस क्या है इस बार, और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आपको इसके अलावा किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके कमेंट का जवाब देंगे और आपको जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही।
इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।